6 अगस्त के बाद ही क्यों? 2020 के चुनाव के बाद ही ये खटक रहा था कि भाई हमसे धोखा हुआ है। आज 22 महीने के बाद इनको चिराग मॉडल इनको याद आ रहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, लेकिन आज इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जोरदार हमला बोला है। रक्षाबंधन के मौके पर चिराग पासवान ने अपनी बहनों से राखियां बंधवाई और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामनाओं के साथ साथ बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर भी हमला जोरदार तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी किया है, जबकि एक समय में तेजस्वी के साथ चिराग दिखाई दे रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। आप सब देख ही रहे हैं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। पिछला साल मेरे लिए कठिन साल रहा। एक लंबे समय के बाद मैं कम से कम इस बात का भगवान को धन्यवाद दूंगा कि एक लंबे समय के बाद घर में थोड़ी खुशियों का माहौल आया। इसलिए नहीं कि कोई सरकार बदली है, इसलिए कि जिस तरीके से पूरा परिवार एकजुट होकर सारी मेरी बहनें आज एक साथ थीं। एक लंबे समय के बाद पूरा परिवार, सारी बहनें एक साथ आज उन्होंने मुझे राखी बांधी है। नहीं तो कोई इधर होता था, कोई उधर होता था, तो आज सब लोग एक साथ हैं, मेरी तमाम बहनें। खुशी का समा है। 6 अगस्त के बाद ही क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर 2020 के चुनाव के बाद ही ये खटक रहा था कि भाई हमसे धोखा हुआ है। आज 22 महीने के बाद इनको चिराग मॉडल इनको याद आ रहा है। 22 महीने पहले चुनाव हुआ था, 2020 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे, नवंबर में परिणाम आए थे। उस वक्त से इनको अभी तक याद नहीं आया। क्यों इन्होंने अगस्त तक का वेट किया, बताएं ना मुझे। और भाई हम लोग भी राजनीति में हैं, हम लोग भी जानकारी हम लोग को मिलती है। यस, प्रयास इनके द्वारा पूरी तरीके से किया जा रहा था। राष्ट्रपति का प्रयास हो रहा था। भैया बिना आग के धुआं तो नहीं उठता ना। जब ये सुगबुगाहट भी चल रही थी कि भैया प्रेसिडेंट के लिए इनका नाम चल रहा था काफ़ी समय तक, नहीं वो हुआ। उसके बाद इन्होंने आखिरी दाव खेलने का संभवतः प्रयास किया होगा, यकीनन प्रयास किया होगा कि उपराष्ट्रपति बने। नहीं तो टाइमिंग इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि उधर उपराष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं और इधर मुख्यमंत्री जी को 22 महीने पहले वाला चिराग मॉडल याद आ रहा है और यकायक मुख्यमंत्री जी को पता चल रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ये तमाम बातें हकीकत है। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ भाई कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी के अलावा वो किसी के सगे नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी सिर्फ कुर्सी कैसे उनको मिल जाए और इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी नहीं मिली तो यकीनन 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी का ये प्रयास करेंगे। पर बार बार मैं बोलता हूँ कि जब विपक्ष में ऐसे महत्वाकांक्षी नेता आते हैं तब विपक्ष और ज़्यादा बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राहें वो लोग और आसान करते हैं। विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र बना के रख दिया है इन तमाम महत्वाकांक्षी नेताओं ने। जब आप एक मंच पर विपक्षी एकता वाले हाथ पकड़े हुए देखते हैं, जब एक मंच पर तमाम विपक्षी नेता हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, तो एक साथ कम से कम 1 दर्जन आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे नेता जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। ममता बनर्जी जी उधर से हैं, इधर से नीतीश कुमार जी अब चले गए। आपस में इन लोगों का सर फुटबॉल ले लो करेंगे। हमको बनना है पीएम, हमको बनना है। हकीकत है कि भैया जब तक आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम मुख्यमंत्री ढंग से बन जाइए। कम से कम बिहार की तब तक चिंता कर लीजिए। पर सिर्फ अपनी बड़ी कुर्सी की लालसा में इन्होंने बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया और बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा किया। तो आपने सुना चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कुर्सी की राजनीति करते हैं और बिहार में जो सत्ता चल रही थी वो कहीं ना कहीं ठीक थी। और जब तेजस्वी यादव नीतीश से अलग थे तो कई बार नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हो गए हैं, सही हो गए हैं और अब दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते हैं। ये बातें चिराग पासवान ने रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहनों से राखी बंधवाने के बाद, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देने के बाद नीतीश कुमार और बिहार की जो मौजूदा सरकार है यानी कि महागठबंधन की सरकार, उस पर जोरदार हमला बोला है। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहते हैं एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं एचडी न्यूज़। आशीर्वाद इंजीकोन के तरफ से देशवासियों को रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं कि भाई बहन का प्यार हमेशा सदा बने रहे। समस्त बिहार वासियों को रक्षाबंधन पर्व का हार्दिक शुभकामना। ये पर्व भाई बहन का प्यार को दर्शाता है और हम सभी लोग से अपील करेंगे कि सब लोग इसको अच्छे से सौहार्द के साथ मनाएं
जय हिंद, जय भारत।